ध्यान दो, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड से। इस मेथड में खास क्या है, इस मेथड की खासियत ये है बच्चों, जब हमें डाटा में कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी लग रहा हो तो इस मेथड का यूज करोगे जब आप, तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन कह सकते हैं, और हम आराम से निकाल लें। जैसे कि आपने जब एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया, हो सकता है कठिनाई हुआ हो मल्टीप्लाई करने में, दिक्कत आ रही हो, तो मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। कैसे, जब हम इस मेथड यूज करेंगे, किस मेथड को, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मीन मेथड। हम एक एज्यूम कर लेते हैं मीन को, माध्य को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से माध्य निकल के आने वाला है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन इस मेथड में, इस विधि। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम क्वेश्चन आपके पास रहेगा, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास होगा। रोहित ध्यान दो, आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, एक्स आई मैंने निकाला हुआ छोड़ दिया है, निकालना पड़ेगा एक्स आई, और एक नया बॉक्स बनेगा टी आई का, डेविएशन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये विचलन है आपका, विचलन का, ठीक है। इस चीज को निकालने के लिए आपको एक्स आई में से माइनस करना होगा ए। अब ये ए क्या है, ए आपका जो है ना वो है एज्यूम, हमने एज्यूम किया है। अब एज्यूम भी कहाँ करोगे, एक्स आई में ही करोगे, और कोई भी बीच का नंबर ले लो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच का नंबर 50 हुआ, तीन ऊपर नीचे छोड़ करते है ना। अगर 8 होगा तो क्या करोगे, तो चौथा या 5वां ले लोगे, इसमें कोई परेशान मत होना कि बीच में तो आ ही नहीं रहा, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इस 50 को क्या कर रहा हूँ, इस 50 को क्या कर रहा हूँ, मैं ए ऐड कर रहा हूँ, मान रहा हूँ ए का मतलब क्या है, एज्यूम कर रहा हूँ, ये मीन है, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई और भी मान सकते हो, आप 40 में मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो 80 मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो 20 मान लो, कोई भी मान सकते हो, पर हमेशा कोशिश करना कि बीच में करना। उसका क्या फायदा है अभी दिखाता हूँ, अभी यहीं पर दिख जाएगा आपको फायदा क्या है इस चीज का, बीच में ही क्यों दिया जा रहा है, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। देखो ये बॉक्स जो बना है, इस बॉक्स में आप देख लें कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या लिखा है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस डी आई, मतलब बॉक्स बन रहा है डी आई वाला। कैसे होगा डी आई की, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखो एक्स आई में से ए माइनस करो, यहाँ पे एक्स आई कितना है 20 और ए कितना है 50, 20 में से 50 माइनस में 30 आएगा, 30 में से 50 माइनस करोगे माइनस में 20 आएगा, 40 में से 50 माइनस 10, और 50 में से 50 करोगे 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो 60 में से 50 करोगे, ए की वैल्यू तो 50 है ना, हमेशा एक्स आई माइनस ए करना है। देखो एक्स आई यहाँ पे इस वाली जगह पे मुझे लिखना है, ठीक है, तो 60 है एक्स आई और ए कितना है 50, 10 आएगा भाई, प्लस वाला आ गया। 70 में से 50 20, 80 में से 50। आपने नोटिस किया एक बात, नंबर्स किस तरह से बन गए, माइनस के और प्लस के, एक एडजस्ट हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स आपका बनेगा, एफ आई और डी आई, क्योंकि आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी शुरू में दे रखी होती है ना, हम डी आई से बच सकते हैं, ठीक है। 6 गुना ये करो माइनस 180, ठीक है, 11 दूनी माइनस 7 गुना माइनस 0, 4 गुना 10, 2 गुना 20 40, ठीक है, 1 गुना 30, यहाँ तक हो गया क्लियर। इन सब का सम करेंगे, सिग्मा एफ आई, इन सब का जब सम करोगे तो आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, देखो एक तो नेगेटिव वाले नंबर है और एक प्लस वाले नंबर है, चलिए इतना मतलब मैंने प्लस वाली ऐड किया, 40 40 और 30, 80 और 30 ठीक है, और नेगेटिव वाले को भी ऐड करो, 0 और 10 7 1 2 3 1 4 भाई, ये नेगेटिव ऐड होगा तो साइन भी तो नेगेटिव नहीं आएगा, ये बात समझ लो। हम सम कर रहे हैं लेकिन नेगेटिव को ऐड करके नेगेटिव को साइन लिखना पड़ेगा, और प्लस वाले जुड़ेंगे तो प्लस वाला ही आएगा। इन सबको एडजस्ट करके आंसर बताओ। 70 में से 10 गया, 400 में से 100 गया,
और माइनस ये आपका क्या आया है सिग्मा एफ आई ए आई। एज्यूम मीन जब हम बात कर रहे हैं एज्यूम मीन मतलब कल्पित माध्यमिति का, इस मेथड में आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मीन का वो होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई आएगा कि डी आई आएगा? एफ आई आएगा। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है भाई? क्योंकि हमने एज्यूम किया है ना, और बीच में लेने का फायदा आपको दिख गया कि नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्ट हो रखा है। यहाँ पे 20 प्लस का, यहाँ माइनस का, प्लस का 20 माइनस का, जब मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव पॉजिटिव पे एडजस्ट हो गया। अगर आप ऊपर ही ले लेते तो सारे नीचे के प्लस प्लस क्या आ जाते हैं कंडीशन, ठीक है ना। नीचे ले लोगे तो सारे ऊपर के नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये एक बात हो जाती है, दिक्कत नहीं है, ले सकते हो आप, चाहो कोई भी एक ले सकते हो। सच्चाई ये है, लेकिन एक एडजस्ट वाली चीजें आए उसके लिए बीच का लेने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ओके, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है? अब देखो यहाँ प्लस है ना, यही डालते हैं ऐसे माइनस अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो कोई बच्चा यहाँ पे कहेगा इसके नीचे 1 लेकर के प्लस माइनस कर लो, या एक चीज ये कर लो एलसीएम लेकर के, एक और 35 का एलसीएम लेकर के। मैं आपको प्रेफर करूंगा ये लेकिन लास्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। बेस्ट रहेगा इनको कैलकुलेट कर लो और 50 में से फिर माइनस करो, ये चीज ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए करिए, ये वाले कैलकुलेशन करके बताइए आप, उसको आप भी करें, खाली देखते रहोगे। चलो करो, कैलकुलेट करके बताओ इसे। सही है, ये कैलकुलेट करके बताओ। करो, इसे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, बस इतना सा करके दिखाओ मुझे। चलो 50 माइनस करके आने वाला है, इसमें बताओ कितना आ रहा है। फिर डिवाइड करो आप, कैलकुलेटर यूज मत करना भाई, स्मार्ट वॉच 40 आ रहा है। 40 नहीं आएगा, ध्यान से करो, पॉइंट में 2 नंबर तक जाना है। मैंने पहले भी कहा था आपको, एसिमल वाला तुमको बता दो गड़बड़ करके, सही से करके दिखाओ। करिए करिए, 1.2 कुछ गलत कर रहे हैं आप, 1 पॉइंट तो नहीं आ सकता, आप डिवाइड गलत कर रहे हैं, ध्यान से करिए। चलिए 5 से तो मैं ही कर देता हूँ, 5 से करेंगे इसे हम, 72 आ गया। तो 1 पॉइंट तो आने का कुछ बनता ही नहीं है। 7 10 70 होता है, 7 दाम 70 होता है, 1 पॉइंट कैसे आ गया फिर? एक बात सोचने वाली बात है, एक बात समझ गया, कुछ बच्चे गलती करते हैं जब भी ऐसा भाग आता है, बहुत नोटिस किया मैंने। हाँ, ये वाली गलती करते हैं बच्चे। चलो 7 करोगे, 7 करोगे, नेक्स्ट नंबर 7 वजह 7 से कम है, इट मीन्स पहले 0 आएगा, 10 पॉइंट आएगा, 2 में लगाया 0 20। देखो इस तरह से जब आप 7 से कर रहे हो तो 7 एकम 7 काट दो। जब ये 2 उतारा आपने और 7 एकम 7 से कम है तो इस कंडीशन में 0 लगाना होता है आपको, देन आप यहाँ 0 लेकर के पॉइंट ले सकते हो। समझ में आया बात? फिर और करो, ठीक है। ये 4 आ गया, छोड़ दो, कितना काम किया, ठीक है। वैसे 4 आ रहा है तो एक अप्रोच जाएगा, मेरे हिसाब से 9 ले सकते हो, ठीक है ना। 7 63 ले सकते हो यहाँ, ये हमने लगभग लिया है, अप्रोच वैल्यू लिया है, ठीक है। क्योंकि 63 पे 3 ही कम कर रहा है ना, ज्यादा नहीं है, ले सकते हैं। 10.29 इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ आपका आएगा कैसे ये हो गया आपका मीन। लास्ट टाइम यही आया था ना, आंसर से भी आना चाहिए, कोई मेथड लगाओ आप, ठीक है। ये हो गया हमारे आंसर। दोबारा मैं बता देता हूँ क्या करा हमने। आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी,
जब आपको यूज करना है डायरेक्ट मेथड या एज्यूम, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। जब भी मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो एक्स आई बात को निकालना है। कैसे निकालते हैं समझ में लोगे। दोनों का सम 2 से डिवाइड करा, जितने का गैप सब में है, 5 का गैप है, 2 का गैप है, 10 का गैप है, वो ऐड करते चलो, नेक्स्ट टर्म निकालते चलो, ऐड करते चलो, निकालते चलो, एक्स आई हमारा निकल जाता है। ठीक है, जब हमें निकालना होगा प्रत्यक्ष विधि से तो एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, लेकिन अभी हमने क्या किया, डी आई। क्यों निकाला डी आई? क्योंकि हमें निकालना है एज्यूम मीन मेथड से। कल्पित माध्य विधि से अगर हमें निकालना है तो हमें वी आई का बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, वी आई का बॉक्स में क्या पास है, एक्स आई माइनस ए करना होता है, एक्स आई माइनस ए। अब ये ए क्या बोला है, एज्यूम मीन, हमने मान लिया है ये मीन हो सकता है। हमेशा एक्स आई के बीच वाला क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, हमारा एज्यूम मीन होगा। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ओके डन। फिर शुरू करा हमने काम, ये कैसे आया, एक्स आई माइनस ए, कैसे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है यहाँ 20, और ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी है 50। अगर 20 में से 50 माइनस करोगे माइनस 30 आएगा, 30 में से 50 माइनस करोगे माइनस 20 आएगा, 40 में से 50 माइनस करोगे माइनस 10 आएगा, और 50 में से 50 0 आएगा। ध्यान रखना, 60 में से 50 10, 70 में से 50 20, 80 में से 50 30। ये हो गया डी आई। नेक्स्ट बॉक्स आपका क्या बनेगा, एफ आई इंटू डी आई। 6 3 ये रहा, 11 2 ठीक है, 7 1, 4 इंटू 0 3, 4 इंटू 10 ठीक है, 2 इंटू 20 ये रहा, 1 इंटू 30। नेक्स्ट क्या, इन सबका सम, समेशन एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। सम करोगे तो ध्यान रखना, प्लस वाले ऐड करके पहले लिख देना, माइनस वाले ऐड करके इधर लिख देना। ठीक है, कंडीशन को सॉल्व करना, नेक्स्ट आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूले में पूछा होगा। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका एज्यूम मीन मेथड का ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, हमेशा एफ आई आएगा। ठीक है, नीचे में एफ आई ही आएगा, कोई भी मेथड यूज करोगे आप, कोई भी मेथड। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, ए की वैल्यू क्या थी 50, भाई यहाँ प्लस है, और समेशन एफ आई डी आई तो नेगेटिव आया ना, तो वो जब यहाँ डालोगे आप तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर इनको पहले सॉल्व करना, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि इसको हमेशा पहले सॉल्व करना।